जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जिन्यू ने हाओ शान को रिंग ऑफ इनहेरिटेंस में ले जाकर नई स्किल्स दी थी और उसको उसकी पहली स्किल के रूप में प्योर व्हाइट प्लेट को चलाना था। वो इसकी कई महीनों तक प्रैक्टिस करता है और फिर एक दिन जब वो अपने घर की तरफ जाता है तो वो रास्ते में एक बड़े से बीस्ट को अपने दोस्त यांग की तरफ भागता हुआ देखता है। वो तुरंत उसके पास जाकर उसे रोकता है। इसी बीस्ट का नाम स्कॉर्पियन टेल लिजर्ड है और अब उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। उन दोनों में काफी स्ट्रगल होता है और फिर जब बीस्ट हाओ शान पर हमला करता है तो हाओ शान अपनी व्हाइट ब्लेड से उसके हमले को रोक देता है और ये देखकर वो खुद भी शॉक हो जाता है। उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड अब स्ट्रॉन्ग हो रही थी, लेकिन अब बीस्ट को गुस्सा आ जाता है और वो तभी हाओ शान को पुश करके उस पर अपने ढंग से हमला कर देता है। हाओ शान को अब उसके इस ढंग से बचने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और अपने टीचर की सिखाई गई थ्योरी को याद करता है, जिसमें उसके टीचर ने बताया था कि स्कॉर्पियन टेल लिजर्ड की हालांकि कोई खास स्किल नहीं होती, लेकिन उसका शेल बहुत ज्यादा हार्ड होता है और उसके पास एक पॉइजनस टेल होती है और इसकी कमजोरी इसकी बेली में है। अब हाओ शान खड़ा होकर उसकी बेली पर वार करता है और उसको घायल कर देता है, लेकिन वो बीस्ट इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो फिर से खड़ा होकर अब आसपास धूल फैला देता है, जिससे कुछ भी दिखना नामुमकिन हो जाता है। हाओ शान फिर तभी अंडरग्राउंड आंख बंद करके बैट से बचने की ट्रेनिंग याद करता है और आंख बंद करके अब बीस्ट पर हमला कर देता है और फिर फाइनली वहां से धूल हट जाती है, लेकिन बीस्ट बहुत गुस्से में अब हाओ शान पर हमला कर रहा होता है। हाओ शान अपनी बैम्बू की ही तलवार से लड़ रहा था और अब उसकी ये तलवार टूटने की कगार पर आ जाती है। वो समझ आता है कि अब उसे क्या करना है। वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करके बीस्ट को हवा में उछालकर व्हाइट ब्लेड का यूज करता है और बीस्ट को काट डालता है। ये देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और जियांग भी सोचने लगता है कि हाओ शान बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, लेकिन मैं अभी तक उतना ही हूँ। जियांग अपनी ताकत को देखकर निराश हो जाता है और वो हाओ शान से भी अच्छे से बात नहीं कर पाता। हाओ शान जियांग को अपने घर ले जाना चाहता था, लेकिन जियांग उसे मना कर देता है और ये बात हाओ शान के लिए बहुत शॉकिंग थी। अब उसके जाने के बाद हाओ शान अपने मास्टर को धन्यवाद कहता है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग की वजह से वो इतना शक्तिशाली हो पाया है। अब वो वहां से जाने ही वाला था कि तभी वहां दो पोर्टल खुलते हैं और उन दोनों पोर्टल में से एक लड़का और एक छोटी लड़की बाहर आती है। वो अपना नाम लेंग बूफैंग और लेंग बूडिंग बताते हैं और ये जरूर भाई बहन है। ये एक टीम है और इनकी टीम का नाम डबल लेंग है। ये थोड़ा कार्टून कंपनी के लीड हीरो की तरह लग रहे हैं, लेकिन ये यहाँ इस बीस्ट को खरीदने आए हैं और ये हाओ शान के पास जाकर उससे इस बीस्ट को खरीदने लगते हैं और उसको इसके बदले 3 गोल्ड कॉइन देने को भी कहते हैं। हाओ शान ये देखकर कि उसके मारे हुए बीस्ट को उसके पैसे भी मिल सकते हैं बहुत खुश हो जाता है और 3 गोल्ड कॉइन के बदले उनको वो बीस्ट दे देता है। ये बीज जरूर वो कहीं बेचेंगे या इनसे कुछ बनाएंगे। हाओ शान बहुत खुश है क्योंकि अब वो सोच रहा है कि ऐसे बीज बेचकर तो वो पैसे भी कमा सकता है और अपनी मॉम का इलाज अच्छी जगह करा सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो उनसे ये पूछ सके कि वो आगे अगर कोई बीज पकड़े तो तुम्हें कहाँ ढूंढे, वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब हाओ शान वहां सीधे अपने घर जाता है और घर जाते ही वो अपनी मॉम को देखकर उन्हें गले लगा लेता है। वो बहुत खुश है और वो एक्साइट होकर जिन्यू के बारे में बताता है कि मास्टर बहुत स्ट्रिक्ट है और उन्होंने मेरी बहुत हार्ड ट्रेनिंग करवाई है, जिससे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। मैंने सोते सोते भी प्रैक्टिस की है। उसकी माँ भी उसको देखकर काफी खुश होती है और वो अब उसको खाना खाने के लिए देती है। उन्होंने हाओ शान के लिए एक रक्षा सूत्र बनाया था और वो इस रक्षा सूत्र को हाओ शान को पहना देती है और कहती है कि ये तुम्हें सारी बुरी ताकतों से बचाएगा। जिन्यू ने उनके लिए एक लेटर लिखा था और वो उसकी मॉम पढ़ रही थी। हाओ शान उससे पूछता है कि मास्टर जिन्यू ने लेटर में क्या लिखा है। वो कहती है कि वो तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। हाओ शान कहता है कि मुझे तो नहीं लगता ऐसा। वो ऐसे ही कई स्मॉल टॉक्स करते हैं और फिर हाओ शान कहता है कि वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा सीरियसनेस होती है। उसकी मॉम फिर तभी उसके हाथ में एक रिंग नोटिस करती है और उससे उस रिंग के बारे में पूछती है। हाओ शान शर्माकर पहले तो छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मॉम समझ जाती है कि ये उसे एक लड़की ने दी है और फिर हाओ शान उन्हें अपनी ये रिंग दिखाकर कहता है कि ये मुझे मेरी दोस्त ने दी है। इस रिंग की बैक साइड पर लिखा था कि नेवर फॉरगेट मी
और फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो एक मूर्ति के पास जा रही है और वो मूर्ति उसे कहती है कि अब तुम्हारी टेस्ट का 4th राउंड होगा और इस राउंड में तुम्हारी देखने की शक्ति खो जाएगी। ये सुनकर लड़की बहुत उदास हो जाती है और वो हाओ शान को सोचने लगती है और फिर टेस्ट के लिए आगे बढ़ जाती है और उसका एक बहुत खतरनाक टेस्ट होता है जिसमें कई सारी तलवार उसके पास आ जाती हैं और उसकी आंखों की शक्ति खींचने लगती हैं। वहीं अब 1 साल बीत जाता है और हम हाओ शान को देखते हैं जो अपने मास्टर के कहने पर एक नए शहर में आया है और उसके मास्टर ने ये कहा है कि मून सिटी के अंदर तुम्हें तुम्हारा नेक्स्ट चैलेंज मिलेगा। अब वो वहाँ के टेंपल में जाता है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।